नमस्कार। सरस्वती शिक्षा समिति पाली कक्षा 10वीं विषय गणित। आज के इस वीडियो में हम ले रहे हैं अध्याय 17 केंद्रीय प्रवृत्ति के माप। आज से हम 17वें अध्याय की शुरुआत करेंगे, जिसके अंदर कुछ अलग अलग भाग के टॉपिक हैं, उनको पढ़ेंगे। तो केंद्रीय प्रवृत्ति के माप के अंतर्गत हम लोग इस चैप्टर में अध्ययन करेंगे माध्य, माध्यक और बहुलक का। इन तीनों की विस्तृत चर्चा चैप्टर में आगे बढ़ते हुए प्राप्त करेंगे। तो आज हम ले रहे हैं माध्य। तो माध्य दिए गए आंकड़ों के औसत मान को माध्य कहा जाता है। अर्थात जो आंकड़े दिए जाते हैं, उन आंकड़ों का जब हम औसत निकालते हैं तो उसे माध्य के रूप में व्यक्त कर सकते हैं। सीधे अर्थों में अगर हम समझने का प्रयास करते हैं तो जो औसत होता है, इस औसत को ही सीधे तौर पर माध्य कहा जाता है। तो माध्य निकालने के लिए जो फॉर्मूला है, वो हम आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या प्रयुक्त कर सकते हैं। इस फॉर्मूले के द्वारा हम माध्य को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। अब एक प्रश्न मैंने लिया है 4, 6, 5, 2, 5, 3, 6, 1, 8 और 3 का माध्य ज्ञात कीजिए। तो सामान्य आंकड़े मैंने यहाँ लिखे हैं। इन सामान्य आंकड़ों का माध्य निकालना है, तो माध्य के लिए हम फॉर्मूला काम में लेंगे आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या। ये फॉर्मूला काम में लेते हुए हम माध्य ज्ञात करेंगे। तो आंकड़ों का योग, तो आंकड़ों का योग का मतलब है 4, 6, 5, 2, 5, 3, 6, 1, 8 और 3, इन सभी को जोड़ना है। तो मैंने जोड़ा है। नीचे आंकड़ों की संख्या, कुल कितने आंकड़े हैं, तो 10 प्रकार के आंकड़े यहाँ लिखे हुए हैं। तो आंकड़ों का योग हमें प्राप्त हुआ 43 और आंकड़ों की संख्या हमें प्राप्त हुई 10। जब हम 43 में 10 का भाग देते हैं तो आंसर हमें प्राप्त होता है 4.3। इस प्रकार सामान्य सूत्र का प्रयोग किया है आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या और माध्य को ज्ञात किया है। ऐसे ही आगे बढ़ते हैं तो समांतर माध्य ज्ञात करने के लिए एक फॉर्मूला भी काम में आता है, जिसको कहते हैं सिग्मा fx बटे सिग्मा f। अब यहाँ एक साइन है सिग्मा का। जिन्होंने ये साइन पहली बार देखा है वो समझ नहीं पा रहे होंगे ये किस चीज़ का निशान है। तो इसको मैंने बोला है सिग्मा। तो सिग्मा का जो अर्थ होता है वो होता है ऐड करना। हिंदी में लिख रहा हूँ मैं सिग्मा। इसका जो अर्थ है वो है ऐड करना, यानी जोड़। सिग्मा का मतलब होता है जोड़। अब इस फॉर्मूले की अगर बात करते हैं तो लिखा हुआ है सिग्मा fx। f और x से आशय हैं f यानी बारंबारता, x यानी जो संख्या दी गई है उन दोनों का आपस में गुणा करने के बाद आगे निशान लगा हुआ है सिग्मा। तो f और x का गुणा करने के बाद उसका योगफल ज्ञात करना कहलाएगा सिग्मा fx। नीचे लिखा हुआ है सिग्मा f। तो सिग्मा f से आशय ये हैं जो बारंबारता है उन बारंबारताओं का योग ज्ञात करना सिग्मा f कहलाएगा। इस पे आधारित प्रश्न मैंने लिखा है दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य ज्ञात करो। तो x की वैल्यू मैंने दी है 5, 15, 25, 35। ऐसे ही f मैंने दिया है 2,
6, 6 और 4। F का मतलब जो है वो है बारंबारता। तो हमें निकालना है समांतर माध्य। तो समांतर माध्य का फॉर्मूला होता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो सिग्मा fx, तो सबसे पहले हमें f और x का गुणा करना पड़ेगा। तो f और x का गुणा करने के लिए 5 और 2 का गुणा करेंगे, प्राप्त होगा 10। 15 और 6 का गुणा करेंगे, प्राप्त होगा 90। 25 और 6 का गुणा करेंगे, प्राप्त होगा 150। 35 और 40 का गुणा करेंगे, प्राप्त होगा 140। तो ये तो हो गया f और x का गुणा। हमें चाहिए सिग्मा fx। f और x का गुणा करने के बाद इसका योग। तो योग हम करते हैं 150 और 140 290, 290 और 90 380, 380 और 10 होते हैं 390। 390 में सिग्मा f 4 और 6 10, 10 और 6 16 और 2 18। 390 में हमें 18 का भाग देना है। भाग देने के बाद जो भागफल आएगा वो दिए गए आंकड़ों का समांतर माध्य होगा। यानी x और f के साथ यदि कोई प्रश्न दिया जाता है तो उसको हम समांतर माध्य के फॉर्मूले से सरल कर सकते हैं। तीसरा प्रकार है प्रश्नों का, वो है वर्ग अंतराल पर आधारित समांतर माध्य। तो मैंने ऊपर लिखा है वर्ग अंतराल 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60, 60 से 80। और बारंबारता 0 से 20 वर्ग की 3, 20 से 40 वर्ग की 2, 40 से 60 वर्ग की 7 और 60 से 80 वर्ग की 2 है। तो सबसे पहले हमें पता है फॉर्मूला लगता है सिग्मा fx बटे सिग्मा f। तो इस फॉर्मूले के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले x की आवश्यकता हमें होगी। तो x की आवश्यकता, x कैसे निकलेगा, जो वर्ग अंतराल है उस वर्ग अंतराल की उच्चतम सीमा 20 और निम्नतम सीमा 0, इन दोनों को जोड़ेंगे, जोड़कर इसका आधा करेंगे। जो वैल्यू आएगी वो x होगी। जैसे 0 और 20 को जोड़ते हैं तो 20 प्राप्त होते हैं और आधा करते हैं तो वो 10 प्राप्त होता है। तो x की वैल्यू हो गई 10। ऐसे ही आगे चलेंगे 20 और 40, 20 और 40 को जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 60, 60 का आधा करेंगे प्राप्त होगा 30। फिर 40 और 60 लेंगे, जोड़ेंगे, जोड़ प्राप्त होगी 100, 100 का आधा करेंगे प्राप्त होगा 50 और अंतिम जो प्राप्त होगा वो होगा 70। अब हमें x की वैल्यू प्राप्त हो गई तो फॉर्मूले के अनुसार f और x का गुणा करना है। तो गुणा कराएंगे, f बारंबारता है, 3 और 10 का गुणा किया 30 आ गए, 2 और 30 का गुणा किया 60 आ गए, 50 और 7 का गुणा किया 350 आ गए, 2 और 70 का गुणा किया 140 आ गए। अब हमारे पास फॉर्मूला है सिग्मा fx बटा सिग्मा f, यानी जो हमने fx निकाला उसकी जोड़ और f की जोड़। तो f की जोड़ हम करते हैं 3 और 2 5, 5 और 7 12, 12 और 2 14 और सिग्मा fx। तो इसके लिए हम fx को जोड़ेंगे, 30 और 60 90, 90 और 140 230, 230 और 350। तो 230 और 50 जोड़ेंगे 280 और 300 इसमें जोड़ेंगे तो 580 हमें प्राप्त होगा। अब ये फॉर्मूले के अंदर वैल्यू रखेंगे 580 बटे 14। तो 580 में जब 14 का भाग देंगे तो हमें जो आंसर प्राप्त होगा वो इस प्रश्न का समांतर माध्य होगा। इसी प्रकार कुछ समस्याएं मैंने 3 प्रश्नों के माध्यम से आपके लिए प्रस्तुत की हैं। इन तीनों समस्याओं को अभी वीडियो में बताए गए अनुसार सरल करना है। जैसे पहली मैंने लिखी है 6, 7, 1, 10, 13, 12, 11, 4, 8 और 3 का माध्य ज्ञात करो। तो इसमें आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या
फॉर्मूले को काम में लेते हुए माध्य ज्ञात करना चाहिए। दूसरी स्लाइड मैंने शो की है, दिए गए आंकड़ों को समांतर माध्य ज्ञात करो। तो समांतर माध्य मैंने दिया है, तो समांतर माध्य निकालने के लिए सबसे पहले आपको fx निकालना पड़ेगा। तो पहले आप इसका fx ज्ञात कर लो। fx ज्ञात करने के बाद fx की जोड़ और फिर जो f है इस f की भी जोड़ निकालनी है। फिर fx में f का हम भाग देंगे तो समांतर माध्य प्राप्त हो जाएगा। आगे चलते हैं। तीसरा जो प्रश्न मैंने लिया है वो कुछ इस प्रकार है। वर्ग अंतराल दिया है, बारंबारता दी गई है। तो जब वर्ग अंतराल दिया गया होता है तो x हमें निकालना पड़ता है। तो 0 से 10 में x की वैल्यू 5 आएगी, 10 से 20 में x की वैल्यू 15 आएगी। इसके बाद आगे चलते हैं तो 20 से 30 है, तो 20 से 30 में x की वैल्यू 25 आएगी, 30 से 40 में x की वैल्यू 35 आएगी। x की वैल्यू निकालने के बाद हम fx काउंट करेंगे। जब fx काउंट हो जाता है तो फॉर्मूला सिग्मा fx बटे सिग्मा f में वैल्यू रखते हुए समांतर माध्य को ज्ञात करने का प्रयास करेंगे। आज के इस वीडियो में मैंने समांतर माध्य, आंकड़ों का योग बटे आंकड़ों की संख्या और सिग्मा fx बटे सिग्मा f की सहायता से जो निकाला जाता है, निकालने का सरल प्रयास किया है। आप भी इसे समझने का घर पे प्रयास करें और प्रश्नावली के विभिन्न प्रश्नों को करने का भी अभ्यास करें, जिससे प्रश्न आपके लिए सरल और सहज बन जाए। इसी कामना के साथ धन्यवाद।